नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कल दिल्ली के लोगों को उनकी औकात याद दिला दी है और ये बता दिया है कि आप लोगों की औकात दिल्ली की तिहाड़ जेल से शुरू होगी। अरविंद केजरीवाल जो पिछले 2 दिन से परेशान है क्योंकि उन्हें ईडी का नोटिस मिला है कि 2 नवंबर को आपको हमारे सामने पेश होना होगा। उसके बाद पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद जो सामने आया है वो चीज़ चौंकाने वाली है। ये अरविंद केजरीवाल ऐसी मोटी चमड़ी का आदमी है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मोटी चमड़ी के हैं ये, इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या लोग करते हैं। अरविंद केजरीवाल का मंत्री सौरभ भारद्वाज जो लगभग तीसरे नंबर का नेता है इस आम आदमी पार्टी के अंदर और पता नहीं कितने मंत्रालय संभाल रहा है, जेल मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, पता नहीं क्या क्या। वो आकर सामने होकर कहता है कि अगर हमारा नेता जहां जाएगा सरकार वहीं से चलेगी, चाहे वो कहीं भी चला जाए। जब सामने से पूछा गया क्या वो तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे, तो उसका कहना था जी हाँ, क्यों नहीं, वो जहां जाएंगे वहीं से सरकार चलेगी। अब अंदाज़ा लगाइए कैसी मोटी चमड़ी के लोग हैं ये तो लालू यादव को भी पीछे छोड़ गए। लालू यादव जो 4 बार का सज़ा याफ्ता अपराधी है, 4 केसेस में सज़ा और चारा घोटाले में जेल की हवा खा चुका है, उसने भी कभी ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी खतरे में आ गई है। हमेशा ही जब जेल हुई अपनी पत्नी को सौंपा, क्योंकि परिवारवादी पार्टियां हैं, और परिवार को सौंपने के बाद, पत्नी को सौंपने के बाद अपना इस्तीफा देकर जेल चला गया लालू यादव। चाहे वो राजा की बात हो, कोई भी हो, हर कोई जो है जेल चला गया इस्तीफा देकर। लेकिन ये लोग तो धूर्त लोग हैं और मोटी चमड़ी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, जेल के अंदर से, तिहाड़ जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चला देंगे, हमारा नेता जहां जाएगा तिहाड़ जेल से भी सरकार चला लेगा। तो इनकी धूर्तता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की बीवी जो हैं, जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर वो बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्हें दिल्ली में चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पे आपको सीएम बनने के लिए पहले एमएलए होना आवश्यक है। दूसरी जगहों पे आप बिना एमएलए बने भी सीएम बन सकते हैं और 6 महीने के बाद चुनाव आप करवा सकते हैं, जिसके बाद वो एमएलए बन जाएंगी। लेकिन दिल्ली के मामले में ऐसा नहीं होता। बिना एमएलए बने, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य ना बने हुए, जब तक आप नहीं बनते हैं तब तक आप चीफ मिनिस्टर की शपथ नहीं ले सकते। इसलिए और राज्यों की तरह यहाँ पे नहीं हो सकता। जैसे ममता बनर्जी अपनी जगह पे हार गई थी, फिर उन्होंने जो है सीएम पद की शपथ ले ली, फिर दूसरी जगह चुनाव लड़ लिया बाद में। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में हार गए थे, लेकिन दोबारा से उन्होंने चुनाव लड़ लिया 6 महीने बाद। वैसे ही यहाँ पे नहीं हो सकता। दिल्ली के केस में ऐसा नहीं चल सकता। दिल्ली में एक सिस्टम है, एक कानून है, उसके तहत सीएम यानी चीफ मिनिस्टर वही बन सकता है जो पहले से एमएलए हो, या फिर उन्हें पहले चुनाव लड़ना होगा, किसी को अपना पद छोड़ना होगा, वहाँ पे उपचुनाव होगा, उसके बाद वो सीएम बन सकती हैं। लेकिन केजरीवाल के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम जो है सरकार तिहाड़ जेल से चलाएंगे। कोई नई बात नहीं है। इनका मंत्री सत्येंद्र जैन कई महीनों तक जेल में रहा और वो मंत्री पद तक बना रहा, उसके मंत्री पद को वापस नहीं लिया गया। हाँ, मनीष सिसोदिया को चांटे मार के 2 दिन के अंदर इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। उसके मंत्रियों ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आज की बैठक में क्या फैसला लिया गया है। ये सारे धूर्त भ्रष्टाचारी जो अन्ना हजारे के ऊपर रौंद कर आगे निकल गए और सभी लोगों को जूते मारकर इस अरविंद केजरीवाल ने भगा दिया, अब ये पार्टी का जो है मालिक बन चुका है। और ऐसी मोटी चमड़ी है इन आदमियों की कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। सिर्फ इनके पास एक जवाब होता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। कल मैं एक बात सुन रहा था, बड़ी हैरानी हुई उस बात को सुनकर। इतनी हैरानी मुझे अभी तक नहीं हुई थी इस शराब घोटाले के अंदर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसमें साफ लिखा था कि मनीष सिसोदिया को हम बेल इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। और फ़ायदा कैसे पहुंचाया गया है? उनकी जो मुनाफा है उसको 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, यानी 7% का डिफरेंस है। और ये 7% का डिफरेंस इनडायरेक्ट तरीकों से आम आदमी पार्टी के पास पहुंचा है। और जो 7% का डिफरेंस है, उस हिसाब से 338 करोड़ रुपए का घाटा जो है दिल्ली सरकार को भी हुआ है। और साथ ही साथ ये जो पैसा है, इस शराब घोटाले में जो ये शराब का जो 7% का डिफरेंस आ रहा है, जो मुनाफा कारोबारियों को हुआ, वो पैसा जो है दिल्ली सरकार के पास या फिर आम आदमी पार्टी के पास वापस आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का तो इतना सा कहना था। बाकी भी और सारे जो पॉइंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, चाहे वो विजय नायर वाले हों। लेकिन
समीर महेंद्रू के हों, लेकिन उनको हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। तो इसके ऊपर जवाब आतिशी मार्लिना जो वहाँ की मंत्री हैं, बहुत बड़ी मंत्री हैं, दूसरे नंबर की मंत्री हैं, तो उन्होंने जवाब दिया इसका और ये कहा कि अगर 338 करोड़ रुपए कारोबारियों को फ़ायदा हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। अगर कारोबारियों को फ़ायदा हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। देखिए कितने मोटी चमड़ी धूर्त आदमी है, इसे भी वो पलटने की कोशिश कर रही है कि 338 करोड़ रुपए अगर फ़ायदा हो गया कारोबारियों को तो क्या हर्ज है। वो पैसा कम से कम हमारे पास तो नहीं आया ना, हमने तो उसे नहीं चुराया। कितनी चालाक औरत है ये कह रही है वो 338 करोड़ रुपए कैश की फॉर्म में आए होंगे हमारे पास, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना। देखिए चालाकियां हर कोई करता है, लेकिन सबूत हर कोई छोड़ता है, और सबूत ईडी ने ढूंढ लिए हैं। तो अब ये जो है अपनी बोरिया बिस्तरा बांधें तो बढ़िया रहेगा। बाकी इनके पल्ले अब कुछ रहा नहीं। ये हर चीज़ को जो है अपने हिसाब से फिट कर देते हैं कि 338 करोड़ रुपए अगर कारोबारियों को मुनाफा हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब शराब के मामले में दिल्ली के सरकार का राजस्व को घाटा हो जाए और बाहर शराब की बोतलें एक के साथ एक फ्री बिक जाए और लाइसेंस जो है अपनी मनमर्जी से बांट दिए जाएं। कैसे इंडो स्पिरिट को लाइसेंस जो है दे दिया गया, छोटी छोटी जो कंपनियां थी जिन्हें लाइसेंस मिल रखे थे उनके लाइसेंस छीन लिए गए ताकि एक बड़े आदमी को दिया जा सके। तो ये सब जो है एक्सपोज है। बाकी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम कर ही रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।